ओके, चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की इस एनालिसिस में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली ट्रू स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जो हाल ही में सोर्स मटेरियल से सामने आई है। ये कोई सदियों पुरानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि साल 2023 में राजस्थान के जोधपुर के एक जाने माने कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ घटी एक बिल्कुल रियल घटना है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक पल का थ्रिल, किसी की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए पलट सकता है। चलिए एक एक करके इन घटनाओं को समझते हैं। हम सब ने कभी न कभी दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर तो खेला ही होगा, राइट? एक बहुत ही नॉर्मल और फन गेम। लेकिन जरा सोचिए, क्या रात के 2 बजे खेला गया एक मजेदार सा गेम किसी कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी को परमानेंटली बर्बाद कर सकता है? ये एक ऐसा कंट्रास्ट है जो किसी को भी हैरान कर देगा। एक तरफ दोस्तों की हंसी मजाक और दूसरी तरफ एक ऐसा भयानक, ना पलटने वाला अंजाम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक शांत कॉलेज कैंपस। स्टोरी की शुरुआत होती है जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में बसे एक बहुत ही विशाल कैंपस से। आसपास देखा जाए तो मीलों तक सिर्फ और सिर्फ रेत बिखरी हुई थी। लेकिन यहाँ जो बात इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये थी कि इस सेफ मॉडर्न कैंपस की दीवारों के ठीक बाहर 500 साल पुराने सुनसान और वीरान पड़े खंडर मौजूद थे। एक तरफ आज की मॉडर्न पढ़ाई और ठीक बाहर सदियों पुरानी एक डरावनी वीरानी। इन दोनों जगहों के बीच का फासला सच में बहुत अजीब था। इमेजिन कीजिए, एक तरफ कॉलेज कैंपस है जो एकदम ब्राइट, मॉडर्न, सेफ और चहल पहल से भरा है, जहां नॉर्मल लाइफ चल रही है। और ठीक बाउंड्री वॉल के उस पार एकदम ऑपोजिट नज़ारा है। 500 साल पुराने जले हुए घर, घुप अंधेरा और एक ऐसी जगह जहां जाना सख्त मना था। गर्ल्स हॉस्टल इन डार्क खंडहरों से कुछ ही मिनट की दूरी पर था। सेफ्टी और प्योर डेंजर के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन थी। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, द मिडनाइट डेयर। दिवाली की छुट्टियों का समय था तो कैंपस में सन्नाटा वैसे ही ज्यादा था। ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, लेकिन दीक्षा, आयुषी और उनके कुछ और दोस्त हॉस्टल में ही रुक गई थीं। रात के ठीक 2 बज रहे थे और इन दोस्तों ने टाइम पास के लिए ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू किया। बॉटल घूमती है और आकर रुकती है दीक्षा पर। यूपी की रहने वाली दीक्षा, जो काफी निडर और बिंदास लड़की थी, वो डेयर चूज करती है। उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो हॉस्टल के ठीक पीछे वाले उन पुराने जले हुए घरों में जाकर दिखाए। 2, साढ़े 2 बजते बजते आयुषी के लगातार मना करने के बावजूद भी दीक्षा और उसकी दोस्त हॉस्टल की दीवार फांदकर बाहर निकल जाती हैं और फिर वो वहां पहुंच जाती हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। सिर्फ आधे घंटे में एक मजाक एक बहुत बड़े खतरे में बदल गया था। और बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार हुई जिसे कभी पार नहीं होना था। उन जले हुए घरों के अंदर दीक्षा को कुछ पुराने जेवर और मकड़ी के जालों से लिपटी एक पुरानी मिट्टी की मटकी दिखाई देती है। दीक्षा बिना कुछ सोचे समझे उस मटकी पर बंधा लाल कपड़ा हटा देती है और जैसे ही वो उसके अंदर झांकती है, वो एकदम सुन्न पड़ जाती है, बिल्कुल ब्लैंक। उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। आयुषी घबराकर उसका हाथ जोर से पकड़ती है, उसे उस अजीब से ट्रांस या सम्मोहन से बाहर खींचती है और दोनों वहां से जान बचाकर भागती हैं। देखा जाए तो उस मटकी से लाल कपड़ा हटाना ही इस पूरी घटना की सबसे भयानक गलती थी। कहानी आगे बढ़ती है तीसरे हिस्से की तरफ, द एंटिटी अवेकन्स। उस डरावनी रात के बाद दीक्षा पहले जैसी नहीं रही। कॉलेज की जो लड़की सबसे हंसमुख थी, वो अब एकदम कट कट के रहने लगी थी। वो अचानक से जोन आउट हो जाती, मानो शरीर वहां हो पर दिमाग कहीं और। उसे बिना बात के बेहद खतरनाक गुस्सा आने लगा था। उसने बोलना चालना लगभग बंद कर दिया। और सबसे डरा देने वाली बात तो उसकी रूममेट शानू ने नोटिस की। शानू ने कई बार आधी रात को दीक्षा को उठकर खिड़की के बाहर उस घुप अंधेरे में घूरते हुए देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और गुस्से से भरी होती थीं और वो किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाती है थी। सिचुएशन इतनी टेरिफाइंग हो गई थी कि शानू को डर के मारे अपना रूम तक शिफ्ट करना पड़ा। अगर हम दीक्षा में आए इस बदलाव को प्रैक्टिकली देखें तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देगा। डेयर से पहले वो यूपी की एक प्यारी सी होशियार और सोशल स्टूडेंट थी, लेकिन डेयर के बाद वो पूरी तरह अग्रेसिव हो चुकी थी। उसमें किसी सुपर ह्यूमन जैसी ताकत आ गई थी। और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल धारा प्रवाह 15वीं सदी की पुरानी मारवाड़ी भाषा बोलने लगी थी। एक ऐसी भाषा जिसका यूपी की किसी लड़की से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं हो सकता। ये एकदम साफ इशारा था कि ये कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी सत्ता उस पर हावी हो चुकी है। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर,
डिस्कवरिंग द ट्रूथ। वो पल जब असलियत सबके सामने आ गई। नवंबर का महीना आते आते जो टेंशन अंदर ही अंदर पकड़ी थी, वो एक बहुत ही वायलेंट पब्लिक इंसिडेंट में सामने आई। हॉस्टल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स खड़े थे, दीक्षा वहीं चुपचाप बैठी थी। तभी एक लड़के ने कैजुअली बात करते हुए दीक्षा के कंधे पर हाथ रख दिया, और उस एक नॉर्मल से टच का जो रिएक्शन आया वो लिटरली माइंड ब्लोइंग था। दीक्षा ने उस लड़के को उठाकर इतनी बुरी तरह पटका कि वो दूर जा गिरा। वो जोर जोर से पुरानी मारवाड़ी में चिल्लाने लगी। उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि कई लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। वो उसी ताकत के साथ हॉस्टल की ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी और आखिर में वहीं बेहोश हो गई। इस घटना ने पूरे कैंपस को हिला दिया। अब सबको यकीन हो चुका था कि ये कोई मेडिकल इशू नहीं, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर उस पुरानी मटकी के अंदर ऐसा क्या था जिसे दीक्षा ने खोल दिया था? इस रहस्य का पता लगाने के लिए दीक्षा की दोस्त आयुषी और गौरी ने अपनी जान हथेली पर रखी और दूसरी बार उस खौफनाक खंडहर में वापस जाने का फैसला किया। और वहां जो उन्हें मिला वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उस मिट्टी की मटकी के अंदर और आसपास भारी मात्रा में राख और ह्यूमन रिमेन्स यानी इंसानी अवशेष पड़े थे। असल में वो लाल कपड़ा किसी आम चीज को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि एक डार्क बेचैन एंटिटी को, एक बुरी शक्ति को वहां कैद रखने के लिए बांधा गया था। बाद में पास के गांव वाले ने इस डार्क सच को कंफर्म भी किया कि जो भी इंसान ऐसी किसी मटकी से कपड़ा हटाता है, वो शक्ति डायरेक्ट उस इंसान से जुड़ जाती है, जिसके बाद तुरंत किसी मंदिर में जाके उतारा करवाना पड़ता है। और इसी बीच जब दीक्षा को कुछ सेकंड्स के लिए होश आया था, तो उसने अपनी दोस्तों की तरफ देखकर एक ऐसी बात कही जिसने सबकी रूह कँपा दी। उसने कहा, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ले जाएगी अपने साथ। ये कोई रैंडम लाइन नहीं थी, बल्कि उस खौफ की गवाही थी जो दीक्षा अपने अंदर महसूस कर रही थी। चलिए आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक परमानेंट ट्रॉमा। इस पूरे हॉरर का जो एंड रहा वो काफ़ी ट्रैजिक था। जब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई तो दीक्षा के पेरेंट्स आकर उसे वापस अपने होम टाउन ले गए। एक ब्राइट स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा। हालांकि बाद में ये खबर आई कि वो एंटिटी तो शायद वहाँ से चली गई है, लेकिन उस घटना ने दीक्षा को साइकोलॉजिकली इतना गहरा ट्रॉमा दिया कि वो परमानेंट हो गया। वो आज भी नॉर्मल जिंदगी में नहीं लौट पाई है, अपने कमरे से बाहर निकलने से डरती है और किसी से बात नहीं करती। इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है, ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं और सुनसान अबैंडन जगहों से हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ही समझदारी है। दुनिया में कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस घटना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान को अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई जानबूझकर ऐसी अनजान दुनिया में कदम रखता है तो अंजाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए दिमाग में बस एक ही सवाल पीछे रह जाता है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर रात 2 बजे की एक छोटी सी लापरवाही और क्यूरियोसिटी किसी इंसान की पूरी लाइफ को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो क्या इस दुनिया में सच में कुछ ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिन्हें अगर एक बार गलती से भी खोल दिया जाए तो उन्हें फिर कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता? दीक्षा की कहानी इसी खौफनाक सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अनजान चीजों का सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी है।